बुजुर्ग के घर 18 लाख की चोरी, कार्रवाई न होने पर क्राइम ब्रांच जांच की मांग। भीम आर्मी, गोंगप्पा और बहुजन मोर्चा करेंगे उग्र प्रदर्शन। डीजे संचालक के हत्यारे गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। दबंगों के डर से पूरा परिवार आत्महत्या करने को मजबूर। गोरा बाजार थाना अंतर्गत कजरवाड़ा पुरानी बस्ती में रहने वाले 84 वर्षीय बुजुर्ग कंदीलाल उपाध्याय के सूने मकान में बीते 10 मई 2026 को करीब 18 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात, 4 चूड़ियां, झुमकी, मंगलसूत्र, 4 अंगूठी, 1 चेन और चांदी के पायल की बड़ी चोरी हो गई है। मामले में 11 मई को FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई या संदिग्धों से पूछताछ नहीं की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाने में दोबारा संपर्क करने पर थाना प्रभारी के अवकाश पर होने की बात कहकर गुमराह किया गया। परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर जबलपुर को शिकायती पत्र सौंपकर मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे क्राइम ब्रांच को सौंपने और अतिरिक्त जांच अधिकारी नियुक्त कर जल्द से जल्द माल बरामद करने की गुहार लगाई। के अंतर्गत कजरवाड़ा पुरानी बस्ती में कंदीलाल उपाध्याय जी के मकान में 10 मई को चोरी हो गई है। आज 7 दिन बाद भी गोरा बाजार थाने से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गोरा बाजार थाने जब गए पता करने के लिए तो उन्होंने कहा पुलिस अधीक्षक जो है वो छुट्टी पे है 7 दिन की, ASI छुट्टी पे है, थाने में कोई भी नहीं है। गोरा बाजार थाने में हमला का में प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं, इस कर्मचारी नहीं, इसलिए चोरी की जाँच नहीं हो पा रही है। उनसे कहा कि चोरी की जांच इसलिए नहीं हो रही कि छुट्टी पे अधिकारी है। तो अभी हम लोग SP महोदय को बताने आए थे कि गोरा बाजार थाने में अमला कम है, इसलिए क्षेत्र में चोरी हो रही है, अमला बढ़ाया जाए, क्राइम ब्रांच को केस दिया जाए, जिससे कंदीलाल उपाध्याय के मकान में जो चोरी हुई है उसकी तत्काल जांच कराई जाए और सामान जब्ती में मिल सके। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ चोर हैं या संदिग्ध हैं, जिनकी जानकारी पुलिस विभाग अगर लेगी तो सामान की जल्द से जल्द वहाँ बरामदी हो सकती है। साहब ने फ़ोन किया है, जल्द से जल्द इनकी जांच कराई जाए और वहाँ पर जो तंत्र है इनका अमला लगा हुआ है उसको पता करके सामान की बरामदी की जाए, जिससे कंदीलाल उपाध्याय का जो सामान चोरी हुआ है और वहाँ पर जो सक्रिय चोर हैं उनको पकड़ा जा सके, चोरी में लगाम लगाई जा सके और उनका सामान बरामद हो सके। अटल उपाध्याय गोरा बाजार थाना क्षेत्र के कजरवाड़ा से कंदीलाल उपाध्याय जी अपने आसपास के लोगों के साथ वहाँ आए हैं। इनके यहाँ एक चोरी हो गई थी जिसकी रिपोर्ट इन्होंने थाना गोरा बाजार में दर्ज की है, लेकिन इनका कहना है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, विवेचक, जांचकर्ता इनके घर तक जांच करने नहीं आया है। हमने तत्काल थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि विवेचक तत्काल मौके पर जाएं और पूरा वहां घटना स्थल का निरीक्षण करें, आसपास के लोगों से बातचीत करें, CCTV फुटेज देखें, मुखबिरों से चर्चा करें और जल्द ही चोरी का पर्दाफाश करें। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य सामग्रियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि तथा हाल ही में नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक के विरोध में जबलपुर में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। बहुजन चेतना विकास मोर्चा, भीम आर्मी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 25 मई 2026 को शाम 6 बजे जबलपुर के सिविक सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए संगठनों द्वारा जिला कलेक्टर को अनुमति हेतु आवेदन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बढ़ती महंगाई के कारण गरीब व सामान्य वर्ग का जीना दूभर हो गया, किसान आत्महत्या को मजबूर है और पेपर लीक के कारण 22 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया है। जबलपुर में उपस्थित हुए हैं। हमारी 2 मांग है। विशेष मांग हमारी ये है, मुकनवाड़ा जो सुखसागर हॉस्पिटल है वहाँ पे वन विभाग की जमीन है और आदिवासियों की जमीन है। एक तरफ प्रशासन जो है, जैसे कि देवरी हुआ, रमनपुर हुआ या ऐसे आदिवासी गांवों में जो 50 सालों से कब्जा है जमीनों में वन विभाग की, वहाँ वन विभाग द्वारा वो जमीन हटाई जा रही है, अपने कब्जे में ली जा रही हैं और यहाँ पे सुखसागर और अन्य उद्योगपतियों जैसे उनको ज़मीन दी जा रही है। उसके विरोध में आज हम एक ज्ञापन दिया है। और दूसरा ये मामला है कि महंगाई, डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ, इतनी महंगाई चरम सीमा पर है जिस पे गरीब और सामान्य वर्ग के लोग अपना जीवन यापन बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। उसके विरोध पर हम सिविक सेंटर में पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे, जिसकी अनुमति के लिए आज हम कलेक्ट्रेट आए हुए हैं। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जबलपुर।
मदन महल थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के मामूली विवाद पर डीजे संचालक कपिल प्यासी की चाकू मारकर हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद शहर में वीआईपी मूवमेंट के चलते पुलिस पर भारी दबाव था, लेकिन मदन महल थाना प्रभारी धीरज राज के नेतृत्व में बस स्टैंड चौकी पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को दबोच लिया। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों को उसी इलाके में जुलूस भी निकाला, पीछा कर यूको बैंक के पास मारा था चाकू। पुलिस जांच के अनुसार मदन महल स्थित एक रेस्टोरेंट के पीछे शराब पार्टी के दौरान डीजे कर्मियों के बीच विवाद हुआ था। बीच बचाव के बाद कपिल और अतुल घर के लिए निकले, लेकिन आरोपियों ने रंजिश रखते हुए बाइक से उनका पीछा किया। तीन पत्ती स्थित यूको बैंक के पास एक रेस्टोरेंट के सामने आरोपियों ने उन्हें रोका और दोबारा विवाद करते हुए कपिल की कमर के नीचे चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना मदन महल क्षेत्र में कपिल प्यासी नाम के व्यक्ति की दो लोगों ने उसके पीठ पर चाकुओं से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। इसमें कहानी कुछ इस तरह की थी कि दोनों जो मुख्य आरोपी है अंकुश सोंधिया और एक अपचारी जो नाबालिग के साथ उसने इस घटना को अंजाम दिया। ये लोग डीजे में काम करते थे और ये जो मृतक है वो भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस करता था और इनके साथ भी वो काम करता था। किसी बात को लेकर इनमें आपसी विवाद हो गया और विवाद के बाद अंकुश सोंधिया अपने अपचारी जो आरोपी है उसको साथ लेकर इसके घर जाकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसमें दोनों जो मुख्य आरोपी है अंकुश सोंधिया और अपचारी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे इसमें विवेचना की जा रही है। हनुमानताल थाना क्षेत्र के भान तलैया सिंधी कैंप कलारी के पास रहने वाले गरीब परिवार पर क्षेत्र के ही रसूखदार दबंगों द्वारा जान से मारने की नियत से लगातार हमला किए जाने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित महिला मीरा सोनकर 65 वर्ष ने आरोप लगाया कि स्थानीय दबंग संजय, जितेंद्र, प्रवीण, नवीन, आदित्य, सौरभ और अंकुर सोनकर सहित रजनी व सुनीता सोनकर ने एक राय होकर उनके घर पर धावा बोल दिया। आरोपियों ने दरवाजा, नल, सीसीटीवी कैमरे और घर के मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की और हाथ में चाकू लहराते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। घटना के वक्त घर में सिर्फ महिलाएं और छोटे बच्चे थे जो इस तांडव से बुरी तरह सहमे हुए हैं। इसके बाद आरोपियों ने मंदिर जा रहे मृतका के बेटे मोनू सोनकर को रास्ते में रोककर उस पर चाकू से प्राणघातक हमला किया और उसकी गाड़ी भी तोड़ दी। सर, हमारे यहाँ जे संजय सोनकर, नवीन सोनकर, जितेंद्र सोनकर, अंकुर सोनकर, इन लोग के द्वारा गाली गलौज करते और हम लोग के कैमरे तोड़े गए, हमारी एक्सेस गाड़ी तोड़े इन लोगों ने और हमारे घर में तोड़फोड़ करे हैंगे। और उसके बाद इन लोग 9 तारीख की रात को 12:20 पे हमारे यहाँ बम चलाए। हम लोग थाने जाते हैं, हम लोग की थाने में सुनवाई नहीं होती हैगी। उन लोग के पास फोन आ जाता तो लोग नेता नगरी से वो करते और हम लोग की सुनवाई नहीं करते हैंगे। हम लोग के घर में इतना सारा नुकसान करके गए, नल पानी तक का वो नहीं छोड़े, सब तोड़ के गए इन लोगों ने। ये संजय सोनकर है, नवीन सोनकर है, अंकुर सोनकर है, जितेंद्र सोनकर है, प्रवीण सोनकर है और आदित्य सोनकर है। सर, ये बेमतलब की गंदी गंदी गालियां देते हैं और इनके गंदा गंदा व्यवहार करता हम लोगों के साथ। और इनके घर में जताने जाए इनके पापा मम्मी से तो इनके पापा मम्मी उल्टा गाली दे के भगाते। अपने लड़के को पकड़ रहे थे तो इसका लड़का गिर गया रहा तो उल्टी कार्रवाई हम लोग पे करवाते, झूठा उसमें केस हम लोग के घर के, और क्योंकि हम लोग के घर के लड़के कोई नहीं थे। नई बस्ती क्षेत्र में पुरानी शिकायत से नाराज होकर कुछ युवकों द्वारा एक युवक को जबरन जहर पिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहर के सेवन से गंभीर हुए हेमंत बर्मन की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिनों पहले हुए विवाद की शिकायत हेमंत ने पुलिस में की थी, जिससे रंजिश पाले बैठे 4 आरोपी अचानक उसके घर में घुस गए। आरोपियों ने घर में हंगामा करते हुए परिजनों के साथ धक्का मुक्की की और हेमंत को जबरदस्ती जहरीला पदार्थ पिलाकर भाग निकले। हालत बिगड़ने पर परिजन हेमंत को अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से मृतक की पत्नी और परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कंटोनमेंट संबंधित थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हमारा नाम कमला है, बेन है, हमारे पति का हेमंत बेन। तो सर क्या हुआ कि हम लोग 40 लोग ये रोड में घर बनाए हैं, तो आवेदन हम लोग ने दिए 40 लोग ने। तो इन लोग ने मंत्री जी को भी हमने दिए, थाने में भी हमने दिए। तो इन लोग बोलते हैं, सबको छोड़ के बोलते हैं कि तुमने आवेदन दिया है। तो सर हमने आवेदन नहीं दिया। इन लोग एक दिन और हमारे घर में घुस गए थे मानने के लिए। कौन कौन है? सुजीत वंशकार, विकास वंशकार और रजवा वंशकार, रवि वंशकार और निहाल वंशकार, नेहा, जयंती, शिव कुमारी और छोटू वंशकार। अभी क्या घटना हुई? अभी
तो अभी परसों के दिन क्या हुआ सर कि हम लोग अपने घर में थे, तो इन लोग हमारे को गाली आली बक रहे थे, बोल रहे थे कि तूने कंप्लेन करी, तेरे को जान से मार डालेंगे, तेरे पति को भी। तो हमने बोले हमने कुछ नहीं किया, जो किया है तो सब लोगों ने किया है, तो जो सज़ा देनी है तो सब लोगों को दो। तो इनने क्या किया सर, हमारे को पटक पटक के मारा बहुत। ये देखो आप, पूरा हमारा हाथ पैर सब तोड़ के रख दिए। फिर हम थाने में पुलिस को कंप्लेन करे तो उन्होंने बोला कि आप थाने आ जाओ। तो 100 नंबर आई सर, हम वहाँ गए। 100 नंबर में अकेले बैठ के, पति को हम अपने यहीं छोड़ के गए। तो हम 100 नंबर में बैठ के गए तो इन लोग ने हमारे पति को अकेले पाके और बहुत मारे हैं सर, और सब जन ने मिल के मारे हैं। और मारने के बाद उनको तो जहर खिला दिया। वो जिसके हम फिर वहाँ से लौट के आए तो अपने पति को हम उठा रहे थे तो लोग उठाने नहीं दिए, और हमको दोबारा से बहुत मारे हैं। और मारने, आपके पति का? हेमंत बेन। कहाँ के रहने वाले? ललपुर नई बस्ती। कौन से हॉस्पिटल ले गए? फिर हम गीता रमन लेके गए, जानकी रमन वहाँ लेके गए। नहीं, पहले मेडिकल आए, मेडिकल वालों ने नाम बोल दिया कि सीरियस है, तुम वहाँ लेके जाओ। तो हम वहाँ लेके गए तो फिर उन्होंने उसको भर्ती अर्ती करने के बाद वो बयान भी लिए उनका। वो जब अच्छे थे उनका बयान लिए, फिर उस चार्ज ज़्यादा था तो हम फिर आ गए यहाँ दोबारा से मेडिकल में। तो मेडिकल में भी उनने बयान दिए हैं, जीते हालत में वो अच्छे थे। वो क्या बयान दिए? वो बोले हैं कि सुजीत वंशकार, विकास वंशकार, रजवा वंशकार और जे नेहा वंशकार, इन लोग ने सब ने हमको पटका है हमारे दरवाजे में, और पटक के हमको बहुत मारा है, और मारने के बाद हमको जहर पिला दिए इन लोग ने।